हेलो गाइस, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, तो इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौर में हम देखे थे कैसे कि दो देश था, अमेरिका और सोवियत संघ, कैसे इस दोनों में प्रतिद्वंद्विता बढ़ी और जो है दुनिया जो है दो गुटों में बट गई थी। ठीक है, एक एक था पूंजीवादी युग, एक था साम्यवादी युग। तो हम सभी ने देखा कि पूंजीवादी में अमेरिका था और साम्यवादी में क्या था, सोवियत संघ रूस था। तो कैसे जो है अमेरिका इस दोनों में इतनी ज़्यादा प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई थी शीत युद्ध के दौर में। और दूसरे चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे जो है दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई और अचानक जो है शीत युद्ध मतलब उसका अंत हो गया था। किसका अंत हो गया था? सोवियत संघ का अंत हो गया था। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, मतलब कि अब जो अमेरिका बचा इसका महाशक्ति पूरा दुनिया में था। ठीक है, लोग मतलब और भी ज़्यादा देश सोच रहे थे कि जैसे भारत सोच रहा था कि भारत, रूस सोच रहा था, मतलब जैसे सोवियत संघ है, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो आज का जो रूस है, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो और भारत जो सोच रहा था कि लगता है कि विश्व जो है, ये दोनों सोच रहा था कि विश्व में मतलब बहुत ध्रुवीयता देश होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपना क्लास को। ठीक है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, मतलब जब विघटन हुआ था सोवियत संघ का तो एक महाशक्ति, अकेला महाशक्ति बचा था ये अमेरिका, या कहे कि बढ़े हुए महाशक्ति। ठीक है, देखो जब बुक में जाएंगे तो 3 नाम है। ठीक है, आयासा, जाबू, युवा, अंद्रेई, पर्थ। इस तीनों के बारे में हम मतलब समझते हैं। ये तीनों आपको बाद में समझ में आएंगे क्योंकि ये तीनों जो है वर्चस्व के मतलब शिकार है। ठीक है, जैसे अयासा है, अयासा नाम की एक लड़की है जो कि कहाँ पर है, बागदाद में। ठीक है, कहाँ पर है, देखो अयासा नाम की एक लड़की है जो कि बगदाद में है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसके मतलब जब अमेरिकी हमले में उसके एक मिसाइल जो है इसके ठिकाने पर गिर जाता है, ये लंगड़ी हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में। और जाबू, जाबू डरबन का रहने वाला है जो कि दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और जाबू क्या है, एक कला का एक विद्यार्थी है। ठीक है, कला का एक विद्यार्थी, और इसका मतलब ये सोचता है कि हम मतलब अपना स्टूडियो खोलेंगे, लेकिन इसका पिता चाहता है कि एमबीए की पढ़ाई करे और व्यवसाय को संभाले। ठीक है, एमबीए के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसके पिता चाहते हैं कि ये एमबीए की पढ़ाई करे, लेकिन इसका जो मन है वो है कला करने की और अपने स्टूडियो खोलने की। अब देखो युवा अंद्रई पर्थ, ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है और इसको ना मतलब नीली जीन्स पहनने का बहुत अच्छा लगता है, इसको नीली जीन्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला, ये तीनों मतलब यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो इसका उदाहरण यहाँ पर है। ठीक है, वैसे आपको बुक में ये शुरू में दिया हुआ है। अब देखो उसके बाद जो नई टॉपिक है वो है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ। देखो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, समकालीन विश्व अमेरिका का वर्चस्व। अब देखो एक था सोवियत संघ देश, एक था अमेरिका, एक था सोवियत, ये था पूंजीवादी देश, सबको पता है ये देश पूंजीवादी, ये था साम्यवादी। देखो साम्यवादी, इसका जो विघटन है 1990 में हो गया। ठीक है, 1990 में जो है इसका अचानक विघटन हो गया था इसके अंदरूनी कमजोरी कारण। हम लोग दूसरा चैप्टर में देख लें इसका विघटन कैसे हुआ था। इसका जब विघटन हो गया तब एगो देश बचा था, केवल एगो देश बचा था जो सबसे अमीर था, या करके बढ़ी हुई शक्ति के साथ, ये अमेरिका ज्यादा। ठीक है, तो अमेरिकी वर्चस्व शुरुआत कब होती है, 1991 में होती है। ठीक है, 1990 में इसका विघटन हुआ, 1990 या 91 में मान लिया गया है। अमेरिका क्या था, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बहुत सारे अर्थों में है। ठीक है, तो ये बचा एगो देश बचा, कौन, अमेरिका बचा था। और ये मतलब कि इसके बाद मतलब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन होने के बाद कौन बचा, इसके स्थान पर कौन आ गया, सोवियत संघ के स्थान पर रूस आ गया था। ठीक है, अभी जो रूस है वो रूस आ गया था, सोवियत संघ के स्थान पर कौन आ गया, रूस। अरे सोवियत संघ के स्थान पर क्या आ गया, रूस आ गया। ठीक है, अभी जो रूस है वही इसके स्थान पर। ठीक है, पहले सोवियत संघ था, पहले क्या था, पहले सोवियत संघ था, लेकिन अभी जो है, अभी क्या है, अभी रूस है। ठीक है, 1990 के बाद तो क्या हुआ, इसका भी अब ये नहीं, अब सोवियत संघ नहीं, अब सोवियत संघ को भूल जाना है। अब क्या है, अब रूस है, लेकिन पहले क्या था, सोवियत संघ था, इसका विघटन हो गया था 1990 में, और बचा दुनिया में एक अकेली महाशक्ति बचा, अमेरिका था ना, अमेरिका मतलब बहुत दादागिरी दिखाने लगा था। ठीक है, अब देखो उसके बाद आते हैं यहाँ पर समझ में आएगा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत बस यही है कि इसकी मतलब अंत हो गया था सोवियत संघ का, और एगो देश बचा था, केवल कौन, ये अमेरिका बचा था। ठीक है, देखो 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया। 1990 में क्या किया, ये इराक एगो देश था। ठीक है, इराक ने क्या किया, कुवैत पर हमला किया। अब देखो हुआ क्या, अब इराक था, इराक का जो राष्ट्रपति है वो क्या है, सद्दाम हुसैन। देखो ठीक है,
इराक के राष्ट्रपति कौन है? सद्दाम हुसैन। अब देखो अमेरिका समेत, अमेरिका ने इसके विरुद्ध युद्ध कर दिया। जब इराक के वाला युद्ध हुआ था, अमेरिका उसके देश थे 34 को देश था, जो 6,60,000 सैनिक था। अमेरिका और 34 को देश मिला हुआ था, और इसमें इसके इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन। इसने क्या किया? इसके विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। इराक का हार हो गया। ये बहुत शक्तिशाली अमेरिका पहले ही था, उसके में 34 देशों से मिला था। टोटल सैनिक कितने थे? 6,60,000, और इसके राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। अब देखो इसको ना प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया, और इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की संज्ञा दी गई। आपको ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, यहाँ ऑपरेशन इनफिनाइट रीच है, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, ठीक है। ये देखो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इस प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा VVI है, ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं। अब देखो इसको ना कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी है। इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में जो है ना, मतलब अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था, इसलिए विद्वानों से कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। और इसने वर्ल्ड वॉर की तरह कि मोबाइल या टीवी चैनलों में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जाने लगा। जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, उसी तरह इसका बना था, ठीक है। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने हार गया था युद्ध। प्रथम इसको कहा गया था, इराक वाला युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध। इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना अमेरिका बहुत ज़्यादा स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। अब देखो वहाँ पर अलकायदा के ठिकानों को ऑपरेशन इनफिनाइट रीच के नाम से जाना जाता है। ये जो अलकायदा वाला हुआ था, इसको ऑपरेशन इनफिनाइट रीच का नाम से जाना जाता है। और इसके जो आदेश हैं वो दिए थे क्लिंटन, ठीक है। क्लिंटन नाम का एक राष्ट्रपति था, जॉर्ज क्लिंटन नाम का एक राष्ट्रपति था, जिन्होंने इसकी स्थापना दी। अब देखो उसके बाद समझते हैं 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। अब देखो 9/11 की घटना, जिस आतंकवाद, ये जो 9/11 घटना है वो एक आतंकवादी युद्ध है, ठीक है। ये जो 9/11 घटना है, अब देखो 11 सितंबर 2001 को दिन, 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ? 19 को अपहरण करता था, जो कहाँ का करता था? अरबी था। ये सब कहाँ का था? अरबी था, अरब देश से आया था, ठीक है। अरब देश से आया था, ठीक है। अरबी था ये सब। 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ? 19 को अपहरण करता क्या अमेरिका के 4 विमान पर हमला कर दिया। अमेरिका का जो 4 व्यावसायिक विमान था उस पर क्या किया? कब्जा कर लिया। और दूसरा जो विमान है वो ले गया था कहाँ? उड़ा के अमेरिका में ही ले गया था। ये वाला 4 विमान पर कब्जा कर लिया था। आप देख लेना कहाँ कहाँ ले गया था, आपकी बुक में मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 9/11 और आतंकवादी के विरुद्ध, कि 19 को अपहरण करता था, कहाँ का? अरबी था, अरब देश का। 11 सितंबर 2001 के दिन क्या अमेरिका के जो व्यावसायिक विमान थे उस पर क्या हमला कर लिया और 4 को जब्त कर लिया। 2 विमान को तो ले गया था अमेरिका के सिद्ध में, ठीक है। तीसरा विमान ले गया था पेंटागन में, और चौथा विमान क्या किया गया था? कि पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा दिया। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ठीक है। ये लेक्चर गया। अब देखो पेंटागन जो है अमेरिकी रक्षा विभाग का एक प्रमुख मुख्यालय है। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का एक मुख्यालय है, जो कि इसका ज़्यादा बजट जो है ना, ज़्यादा कहाँ पर खर्च करता है? अमेरिकी अपने रक्षा विभाग पर खर्च करता है। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। अब देखो इसका जो संबंध है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का, इसका संबंध है इससे 9/11 की घटना से। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। देखो पहला क्या हुआ? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध संबंधित है। ऑपरेशन इनफिनाइट रीच अलकायदा से संबंधित है। अब देखो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो संबंधित है वो संबंधित है 9/11 की घटना से, ठीक है। 9/11 घटना क्या थी? वही 4 विमान पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा करके ले गया था कौन? 19 को अपहरण करता था, जो अरब देश के रहने वाला था। अब देखो इराक पर हमला 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है कि ये किसके बीच था, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से क्या अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इस पर हमला किया था। बहुत अमेरिका कहता था कि नहीं, हमला करना जरूरी था, क्योंकि ये जो है ना अमेरिका, ये वाला इराक जो है ना कि बहुत ही खतरनाक हथियार बनता, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य मिला ही नहीं, ठीक है। अमेरिका का एक मकसद ये था कि इराक जो है तेल का भंडार है इसके पास, अमेरिका इस पर कब्जा करना चाहता था। इसका असली मतलब ये था। देखो अब समझते हैं हमको वर्चस्व क्या होता है। वर्चस्व का अर्थ देखो, एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या होते हैं? जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहीं की उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे शीत युद्ध के दौरान जो है विश्व 2 ध्रुवीयता में बटी हुई थी, एक था साम्यवादी, एक था पूंजीवादी। लेकिन क्या हुआ कि जब शीत युद्ध में के अंत में 1990 में अंत हो गया किसका? इस सोवियत संघ का जब अंत हो गया था तो एगो महाशक्ति बचा था। कौन? वो महाशक्ति बचा था अमेरिका।
तो उसको कहा गया एक ध्रुवीय व्यवस्था। अब देखो वर्चस्व, हेगोमेनी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब ताकत का एक ही केंद्र हो तब वहाँ पर वर्चस्व, देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब ताकत का एक ही केंद्र हो तब वहाँ पर वर्चस्व का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो वर्चस्व जो है ये लिया गया है यूनान में, ये यूनान में प्रचलित था। यूनान में एगो शहर था एथेंस, ठीक है, एथेंस, ठीक है, एथेंस शहर था जिसके इसकी ना प्रबलता को दर्शाने के लिए हेगेमनी शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब देखो वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, देखो हम बस इसको टॉपिक लिखा हुआ है, हम बस आपको इसलिए समझा देंगे बस। देखो वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में क्या था, देखो वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में था कि अमेरिका की जो शक्ति है, अमेरिका की जो सैनिक शक्ति है, ये अमेरिका के नीचे कुल कितने ताकतवर देश हैं, अमेरिका के नीचे कुल 12 ताकतवर देश है, ठीक है, अमेरिका के नीचे कुल कितने ताकतवर देश हैं, अमेरिका के नीचे कुल 12 ताकतवर देश है, ठीक है, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान छोड़ो, जैसे जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब, चीन, जापान, इंग्लैंड ये सब आ गया, भारत आ गया, अमेरिका के नीचे है कुल 12 ताकतवर देश। ये 12 को ताकतवर देश जितना मिलकर अपने सैनिक मतलब खर्चा करता है ना पैसा, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका खर्च करता है। तो आप सोच सकते हो, देखो अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो अनूठी है। अनूठी इस बात में है कि मान लो अमेरिका की सैन्य शक्ति इतना पावरफुल है, प्रौद्योगिकी इतना ज़्यादा हाई लेवल का है कि अगर मान लो कि कहीं युद्ध हो रहा है तो अमेरिका क्या करेगा, अपने सैनिक को युद्ध स्थल से दूर रखकर भी उसके सैनिक को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। इतना मतलब ताकत है अमेरिका के पास। तो अमेरिका सैन्य शक्ति के मामले में उसको बहुत ज़्यादा बेजोर है, उसकी जो सैनिक शक्ति है क्या है, इसके नीचे कुल 12 ताकतवर देश आते हैं। ये जितना मिलकर खर्चा करता है ना अपने सैनिक के साजो सामान पर, उससे कहीं ज्यादा अकेला अमेरिका अपना पर करता है। अब देखो वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में हम लोग रोज दिन हम लोग वर्चस्व के शिकार हैं। देखो आज हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, इंटरनेट किसका है, इंटरनेट अमेरिका की देन है, ठीक है। आज भी जो है इंटरनेट जो है एक उपग्रह के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और आधी से ज्यादा उपग्रह तो अमेरिका के हैं। अब देखो वर्चस्व ढांचा अर्थ में क्या होता है, ताकत के अर्थ में देखो MBA, हम लोगों ने MBA का नाम सुना है जिसका अर्थ होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है MBA की जो शुरुआती पाठ्यक्रम की शुरुआत है वो 1900 में हुआ था, ठीक है, केवल अमेरिका में। कब हुआ था, अमेरिका में हुआ था 1900 में, अमेरिका में हुआ था 1900 ईस्वी में इसकी पाठ्यक्रम शुरुआत हुई, लेकिन अमेरिका से बाहर 1950 में हुआ था। याद रखना, अमेरिका से बाहर, हम लिखते हैं बाहर। देखो MBA की जो पढ़ाई है वो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक व्यावसायिक है, ठीक है। 1900 ईस्वी में यहाँ मतलब अमेरिका में पढ़ाई शुरू हो गया था, लेकिन 1950 में क्या हुआ था, 1950 के बाद जो है 1950 के बाद ही अमेरिका से बाहर इसकी पढ़ाई हुई थी। एक बहुत ही मतलब प्रसिद्ध डिग्री है MBA की, जो कहाँ की है, जो अमेरिका की है, अमेरिका की देन है, ठीक है। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका में है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वाइटन स्कूल के नाम से, वाइटन, ये देखो वाइटन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला था 1881 में खुला था, ठीक है। 1900 ईस्वी में इसकी पढ़ाई हुई थी, 1950 में भारत से बाहर मतलब अमेरिका से बाहर होने लगा। ये क्या है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध डिग्री है। जिस तरह से यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आप समझो ये MBA है और यहाँ पर जाबू एक कला आर्ट का स्टूडेंट है, लेकिन इसके पिता क्या चाहते थे, इसके पिता चाहते थे कि वो जाबू जो है यहाँ पर देख लो जाबू, वो क्या करे, वो MBA की पढ़ाई करे ताकि वो अपना व्यवसाय संभाल सके। लेकिन वो चाहता था कि नहीं हम कला सीखेंगे करेंगे। और जिस तरह से आयासा क्या डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी बागदाद में, तो वो क्या था, वो सब वर्चस्व के शिकार हैं, ठीक है, वो सब। अब देखो इंटरनेट की जो शुरुआत है वो 1950 के दशक में हुआ था, 1950 के दशक में के शुरुआती सालों में था, और ये भी अमेरिकी सैन्य अनुशंसा का एक परिणाम है। इंटरनेट जो है इंटरनेट WWE, देखो WWW मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका हिंदी होता है जगत जोड़ता जाल, ठीक है। देखो ये जो इंटरनेट की शुरुआत है, इंटरनेट भी अमेरिका की ही देन है, ठीक है, इंटरनेट अमेरिका के देन है, MBA अमेरिका से है। और 1950 में WWE का मतलब वहाँ टीम बर्नर्स-ली थे इसके आविष्कारक, जो जगत जोड़ता जाल, इसका मतलब होता है इंटरनेट मतलब क्या, इंटरनेट के बिना हम एक दिन नहीं रह सकते, हमारा हर काम अगर इंटरनेट बंद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या, ये सब वर्चस्व के दौर है, हम लोग क्या वर्चस्व के शिकार हैं। अब देखो अमेरिका से भारत के संबंध, वैसे तो जब शीत युद्ध दौर चला था 1945 में, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो भारत के जो संबंध थे वो सोवियत संघ के साथ थे। क्यों, अब देखो जब युद्ध हो रहा था ना भारत और पाकिस्तान में
1948 में हुआ था, 1965 में युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो अमेरिका जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तो भारत क्या लगा, भारत को बहुत बुरा लगा। तो भारत ने क्या किया, उसके मतलब सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर लिया और सोवियत संघ ने भारत को बहुत ज्यादा मदद की है। इसलिए अभी के दौर में प्रधानमंत्री जो है मतलब वो अभी जो बहुत ज्यादा बढ़िया फैसला है कि भारत का जो संबंध है रूस के साथ बहुत ही बेहतर है। क्यों है, क्योंकि रूस ने भारत की इतनी मदद की है कि उसके मतलब जवाब में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे भारत में एक रॉकेट था, मतलब रॉकेट प्रौद्योगिकी को अपने रूस ने क्या था, क्रायोजेनिक रिकॉर्ड देकर मतलब भारत की मदद की थी, भारत को तेल दिया था, भारत की हर तरह से मदद किया था। कौन, ये मतलब अमेरिका ने किया था, रूस किया था। लेकिन जब इसका सोवियत संघ विघटन हो गया तो भारत अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। तो अमेरिका से भारत का संबंध देखते हैं। देखो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के जो 65% है, 65% हिस्सा है वो जाता है किसको, अमेरिका को जाता है, भारत का। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के, 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। देखो ये सब सारे अमेरिका से भारत देखो उच्च प्रौद्योगिकी, भारत के 15% लोगों की मदद से जो अमेरिका में रहते हैं उसकी मदद से वो जो अमेरिका में प्रौद्योगिकी की जो कंपनियों की शुरुआत की गई है। एक आदमी था मुझे नाम नहीं याद रहा, उसने कहा कि भारत के आदमी को अगर हम काम नहीं दें तो भारत का आदमी भूखे मर जाएगा। तो वॉरेन बुफे जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत के लोग बहुत ही कुशागर बुद्धि के हैं, अगर हम उसको अपना ये काम नहीं देंगे ना, वो इतना तेज है ससुरा, वो क्या करेगा, वो अपना मतलब खुद ज्यादा अपना मतलब अपना इंटरनेट बना लेगा, अपना इंटरनेट की व्यवस्था कर लेगा, इतना ज्यादा कुशागर बुद्धि के। तो बात सही भी है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जब हम समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की बात करें तो शीत युद्ध के दौर में जो विश्व की पूरी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर चली थी, विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर चला था, मतलब इसका मतलब ज्यादा अर्थ ही नहीं था, ठीक है। तो कहाँ था, अमेरिका मतलब ज्यादा मतलब उद्धत था। एक इसकी गलती या थी सोवियत संघ के, सोवियत संघ ने इसकी अंदरूनी मामला जो था बहुत ज्यादा गंभीर था, इसलिए इसका मतलब विघटन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखें एथेंस थी, एमबीए था, और जैसे ये इंटरनेट वाला था, तो ये सारे अमेरिका के हैं। तो अमेरिका कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब कि प्रभावशाली है, बनाए रखे हुए हैं। और भी एक चीज और की इसका शुरुआत होता है कि ये 1991 में ही जो है, 1991 जब ये इसका हट गया, सोवियत संघ विघटन हो गया, तब उसके बाद से दुनिया मतलब पता लगा कि अब जो है ना दुनिया शीत युद्ध के मतलब कि ध्रुवीय मतलब वर्चस्व के और हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आगे क्लास में मिलते हैं अब।